डॉक्टर साहब, हम बैक एक की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं वो बोलते हैं कि जी मुझे डॉक्टर ने बोला है आपको डिस्क है। तो वो खदशात पैदा हो जाते हैं, किसी के मन में डर भी पैदा होता है कि ये डिस्क क्या है। हालांकि मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे इस वक्त हैं कि जो समझते हैं कि मतलब डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स क्या है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम कैसे एक्सप्लेन करें लोगों को कि ये डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। हाँ निसार साहब, ये जो डिस्क है ये बहुत ही ओवर रेटेड कंट्रीब्यूशन फॉर पेन, बैक पेन है। जी जी, ओवर रेटेड। जी जी, ये बेसिकली वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर बैक पेन या लेग पेन हो सकती है। लेकिन बैक में, स्पाइन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे बैक पेन होती है जी लेकिन ये एक चीज़ डिस्क के इर्द गिर्द उसको दुश्मन बनाना, जी, उसको डिस्क को वो मैंने आपसे इससे पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड्स बात की थी, डिस्क को एक टाइम बॉम्ब जैसा बनाना, जी ये बेसिकली इट इज़ रेडिकुलस। ये डिस्क को इतना ज़्यादा हम ब्लेम नहीं कर सकते। ये लैक ऑफ एजुकेशन है जी। और मैं आपको ये भी बोलूँ कि पेशेंट 10-10, 15-15 साल से जो मेरे क्लिनिक पे एज ए क्रॉनिक बैक पेन आते हैं जी वो कहते हैं एसिस्ट डिस्क, जी जी हमारा डिस्क है। जी हाँ तो डिस्क है तो ठीक है, तो कहाँ पर डिस्क है, क्या रिकॉर्ड है आपके पास कि आपके डिस्क है? वो निकाल के और बैग में से अपने 5-6 एक्सरे दिखाते हैं जी और जब वो एक्सरे दिखाते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमको कहते हैं एसोस एक्सरे उचित। जी एक्सरे देखकर हमको बोला गया हमको डिस्क है, जी जबकि एक्सरे का कोई भी रोल नहीं है डिस्क दिखाने में। जी। एक्सरे कैनॉट शो डिस्क। You mean to say it can't be a conclusive evidence? नो, एक्सरे सिंपली डिस्क दिखा ही नहीं सकता। अच्छा जी जी हाँ, वो हमको आइडिया दे सकता है वर्टिब्रल बॉडी नैरोइंग स्पेस है, जी जी स्पेस नैरोइंग है, हम गेस कर सकते हैं, जी ठीक है। लेकिन वो एक्सरे घर में रख के फिर मोहल्ले में बोलना कि हमको डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है, ऐसा नहीं होता। जी जी हाँ, डिस्क के लिए खाली एक ही इन्वेस्टिगेशन दुनिया में अभी है, दैट इज एमआरआई। जी और एमआरआई पर भी डिस्क जी दिखे उसका ये मतलब नहीं कि ये आपको हार्मफुल कोई प्रॉब्लम इसमें सलाहियत है प्रॉब्लम करने की। जी जी ओके, बहुत सारे कम पेशेंट्स में जिनको एमआरआई पर डिस्क है जी एक्चुअली डिस्क से प्रॉब्लम होती है। जी वो प्रॉब्लम कैसे होती है? या तो वो डिस्कोजेनिक बैक पेन करती है, जी बैक पेन, या तो वो लेग के नर्व पर प्रेस करती है, जी जी जिसको हम सियाटिका कहते हैं। जी और जिनको सियाटिका होता है उनमें से भी खाली 1% ऐसा पेशेंट है जिनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। 1% को जो कि लिटरेचर कहता है जी 1 to 1.5%, जी जिनको कि एक्चुअल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, जिसको हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं, उनमें सर्जरी करनी ही पड़ती है। जी ठीक है। और बाकी जो पेशेंट्स है वो सर्जरी कराते हैं पेन के लिए, जी पेन जी ताकि टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने की। इम्प्रूव करने के लेकिन अब हमारे पास एज अ पेन फिजिशियन हमारे पास ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ऐसे प्रोसीजर्स है जिसमें उनको पेन रिलीफ हम देते हैं तब तक जब तक कि डिस्क ऑटोमेटिकली नेचुरली खुद ही एब्जॉर्ब होती है। जी। चाहे इसको 6 महीने लगे, चाहे इसको 2 साल मतलब देयर इज अ वे कि अपनी नेचुरल हीलिंग भी है। अपनी नेचुरल हीलिंग ही है। अच्छा, नेचुरल दिस ऑल डिस्क्स आर हैव टू रिजॉल्व। जी हर किसी डिस्क को खत्म होना ही है नेचुरली मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन डिटेल में करता हूँ। जी 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 ये वर्टिब्रल बॉडी है जी स्पाइन की, जी कमर की, इनके बीच में जो आप एक फ्लूइड सैक देखते हो, जी इसको बोलते हैं हम शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द जी। वर्टिब्रल ऑफ द स्पाइन, जिसको आप लोग डिस्क कहते हैं। जी ठीक है। इसके इर्द गिर्द एक एनुलस मेम्ब्रेन होती है जी जी और अंदर एक जेल होता है जी जिसको न्यूक्लियस पल्पोस कहते हैं। जी जी तो ये जेल जो है वो निकल कर कभी कभी ये जब मेम्ब्रेन आउटर है जी। ये कभी कभी रप्चर होके तो ये फ्लूइड बाहर निकल के इस नर्व पर प्रेस करता है। जी जब ये इस नर्व पर प्रेस करेगा तो ये नर्व वही है जो आपकी टांग में जाती है। जी जी
तो ये नर्व या तो इरिटेट होती है जी। केमिकली, या तो ये मैकेनिकली प्रेस होती है। जी लेकिन ये जो प्रेशर है इस नर्व के ऊपर, ये 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद बहुत सारे लोगों में रिजॉल्व होता है, जी खुद ही ठीक हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक यही वजह नहीं है बैक पेन की। जी ये अब जो पीछे से आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम, छोटे छोटे कमर में जॉइंट्स रहते हैं, जी जी इनको हम बोलते हैं फैसेट जॉइंट्स। जी जी ये वाला जो जॉइंट है, जी इनकी कमर के 2 साइडों में रहता है फैसेट जॉइंट्स। जी और ये जो फैसेट जॉइंट है, 15 से लेकर 45% तक ये कॉज है बैक पेन का। अच्छा, ये जॉइंट्स, ये छोटे छोटे जॉइंट्स। हाँ, और अब नीचे जाओ, हम इसको बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट, जी एसआई जॉइंट। और ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है बैक पेन का। जी और अगर इसमें इन्फ्लेमेशन रही, जी। इस जॉइंट में इन्फ्लेमेशन रही, ये भी ऑलमोस्ट सियाटिका लाइक पिक्चर कर देता है। जी जी जब ये वाला पेशेंट एमआरआई करने जाता है, जी। तो इसको कोइंसिडेंटली एमआरआई ये डिस्क भी दिखाता है। अच्छा, वो बहुत सारे नॉर्मल पेशेंट्स में तो एमआरआई डिस्क दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन करके ऐसा वाला पेशेंट जिसको सैक्रोइलियक जॉइंट में एक्चुअल प्रॉब्लम थी, ये बदकिस्मती से ये डिस्क मिसडायग्नोज होके कभी कभी ऐसा पेशेंट ये इस डिस्क के लिए सर्जरी भी करता है, जी, जबकि कारण या तो ये सैक्रोइलियक जॉइंट होता है, जी जी। या तो मसल जो इसके ऊपर है, जिसको हम पायरिफोरस मसल कहते हैं, उसका स्पैज्म होता है। तो डॉक्टर साहब, वही बात यह है कि आपने तो अब एक्सप्लेन किया कि डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स क्या चीज़ है, लेकिन आज के डेट में क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, पेन मैनेजमेंट सिस्टम या हीलिंग, या जिसको मैं क्योर बोल सकता हूँ, किस तरीके का इलाज है आजकल, किस किस्म का इलाज है, किस तरीके से हम लोगों को सेटिस्फाई या आप सेटिस्फाई कर सकते हो कि जी डरने की बात नहीं है, या हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि 2 साल तक जो 2 पेशेंट है, एक ने ऑप्ट कर दिया सर्जरी के, जी दूसरे ने ऑप्ट किया सर्जरी नहीं करने के लिए, जी जी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए, या वो हमारे पास आके जी हमने उनको पेन फ्री लाइफ दे दी जी जी अपने प्रोसीजर से, अपने जी। ब्लॉक से। तो 2 साल के बाद ये जिसने ऑपरेशन किया था डिस्क के लिए और जिसने नहीं किया था, वो दोनों सेम है। ओह, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टडीज कह रही जी। है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो स्टडीज होती है इस जी। पर, ठीक है। तो इसलिए जो हम अब लेटेस्ट प्रोसीजर्स करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल लाइफ मिले तब तक, जब तक इनका ये प्रेशर जो डिस्क का है वो ऑटोमेटिकली बॉडी इसको खुद ही ठीक कर ले। मतलब वो रिलीव हो जाएगा उस प्रेशर से, वो प्रेशर से ऑटोमेटिकली रिलीफ जी, जी। हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट हैपन्स। जी इन सम केसेस कुछ परसेंट पेशेंट है, 2%, 4%, 5%, जिससे वो नहीं होता, डिस्क हार्ड हो जाती जी। है, तो उनके लिए सर्जरी कंपलसरी बनती है। जी लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली सर्जरी के लिए जाए, पहले वो ये तो ट्राई करे कि वो सर्जरी से बच भी सकते हैं कि नहीं, जी क्योंकि 95% पेशेंट तो सर्जरी से बचने ही वाले हैं। जी वो तभी तो सर्जरी करते हैं ताकि वो तंग आ चुके होते हैं पेन से। जी अगर उनको पेन रिलीफ तब तक मिलता है जब तक उनको ये डिस्क ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होती, उनकी बॉडी खुद ही खत्म नहीं करती, ये इट मेक्स सेंस। अब ये बेवकूफ़ी होगी कि वो डायरेक्टली वैसा प्रोसीजर कराए कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्वेजिव है। जी वो प्रोसीजर हमको रेस्ट्रिक्ट करना है उन पेशेंट्स के लिए जिनको प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, जी और जिनको ये करना, उनको उसको हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं, वो हम पहचान जाते हैं। जी जी जिसको पैर में कमज़ोरी प्रोग्रेसिव आ रही है और पेशाब पे कंट्रोल कम हो रहा है और एनेस्थीसिया लग रहा है पेरिनियल एरिया में, जी 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 कि उनको हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं। मतलब उस नमनेस, आप बोलते हैं नमनेस एरिया में, नमनेस तो टांग में रिवर्सिबल भी है, जी जी लेकिन मैं कह रहा हूँ मोटर पावर जिसको कहते हैं, फुट में पावर कम हो रहा है और दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। जी 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 हाँ, उस मतलब कमी हो रही है, हाँ, दिन ब दिन कमी हो रही है, बढ़ रहा है। जी जी
और बाउलर ब्लैडर, जी हाँ, पेशाब पर थोड़ा कंट्रोल कम हो रहा है, जी और उन पेशेंट्स में हम वेट नहीं करते हैं, हम इमीडिएटली वी रेफर इट देम फॉर सर्जरी। सर्जरी, ओके। लेकिन ये भी मैं बोलूँ, ये ऐसे पेशेंट खाली 1% रहता है, जी और ये 1% पेशेंट के लिए हम सारे पॉपुलेशन को हॉस्टेज नहीं रख सकते। जी 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 हाँ, ये कह के कि तुम्हारी डिस्क है, जी इसको ऑपरेशन होगा, ऐसा नहीं होता। जी। ये वाला लिटरेचर जो है, ये वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना हो चुका है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, मेडिकेशन से कहाँ तक पेन रिलीफ मिल सकता है और कितना कुछ वो इफेक्टिव रहता है? आपको मैं बोलूं, जो इसके लिए मेडिकेशन है, हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन इसमें अवॉइड करते हैं, जी जैसे कि पेन किलर्स। जी इसमें हम वो मेडिकेशन देते हैं जो न्यूरोपैथिक पेन में लगती है। जी न्यूरोपैथिक पेन मीन्स नर्व पेन। जी उसमें आजकल तो सारे पेशेंट्स को पता है, लोगों को पता है, उसमें गाबापेंटिन रहता है, डुलोक्सिटिन रहता है, प्रेगाबलिन रहता है। जी वो किस डोसेज में खाना है, कितना जी। खाना है, जी। वो हमारा सब्जेक्ट है, और जी। किसी को देना है, किसी को नहीं भी देना है, ठीक है ना। लेकिन मेडिकेशन इज द प्राइम ट्रीटमेंट, लाइक ये तो प्राइमरी और द मेन स्टेट ट्रीटमेंट है आपके इस मतलब prolapse दर्जे अव्वल की हाँ, बात है ये। क्योंकि एक चीज आप अपने दिमाग से निकाल दो, देयर इज नथिंग लाइक क्योर फॉर डिस्क प्रोलैप्स, ओके देयर इज ओनली ट्रीटमेंट। ओके डिस्क दांत ये खराब हो गया, डिजेनरेट हो गया, अच्छा ये वापस सी के ठीक नहीं करते। जी आपको कोई बोलेगा, वो आपको धोखा दे रहा है, जी 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 ठीक है। ये जो डिस्क है, इट इज वंस इट गेट्स डिजेनरेटेड, जी इट इज डिजेनरेटेड, इट विल नॉट रीजनरेट। अभी वो साइंस ने उतनी एडवांसमेंट नहीं की है, फिर तो कोई बूढ़ा होगा ही नहीं, जी ठीक है। तो इट इज ऑलवेज ए मैनेजमेंट। जी हाँ, जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, तब मैं किससे काला सी फर्क, कितनी देर चलेगा डॉक्टर साहब, जी ये बेसिकली हमारी नॉलेज में बहुत सारा प्रॉब्लम है अभी। हम ये नहीं समझते, जब शुगर का पेशेंट डॉक्टर को बोलता है मैं मुझे कितने टाइम दवाई खानी है, वो ये नहीं पूछेगा ना, क्योंकि इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। जी 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 इसी तरह क्रॉनिक पेन इज अ प्रॉब्लम व्हिच हैज टू बी मैनेज्ड टिल द टाइम बॉडी टेक्स इट्स एक्शन, ताकि नेचुरल हीलिंग खुद ब खुद हो। डॉक्टर साहब, मगर इस केस में मैंने तो देखा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आपको रेफ़र हो गए जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेके आ गए, आपने उनको दवाइयाँ दी और वो ठीक हो गए, या आपने उनको वो इमेज गाइडेड ब्लॉक्स दे दिए, तो दे आर एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर। मुझे लगता है कुछ पेशेंट्स तो मैं जानता हूँ, उनको 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, दे आर एब्सोल्युटली फाइन नाउ। तो ये मुमकिन है? देखिए ना, बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, मैंने जो आपको कहा, ये मैं मिरेकल नहीं करता हूँ, जी जी ये नेचर ऊपर वाला मिरेकल करता है। जी जी इन द सेंस, मैंने आपको पहले भी कहा, जब ये डिस्क निकलती है, प्रेस करती है, इसको 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक खुद ही खत्म होना है। जी जी अब हमारा रोल क्या कहता है, हम पेशेंट को ये नहीं बोलते कि इसके ऑपरेशन करना है, जी हम पेशेंट को समझाते हैं कि ये आपको 6 महीने या 1 साल में खुद ही ठीक होने वाला है। जी जी और उस दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम, कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना डिस्क को ठीक होने में लगे, तो हम उनको ट्रांसफॉर्मल ब्लॉक्स देते हैं। हम दवाई डायरेक्टली इमेज गाइडेड उस कंप्रेशन पर डालते हैं, ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो। और हम एडिजनलाइसिस भी करते हैं, अगर किसी का एडिजन्स है, वो भी हम ब्रेक करते हैं कैथेटर से, ठीक है ना। ये प्रोसीजर सेफ है, और लेकिन जो उनको परमानेंट फर्क आती है, वो तो नेचुरली आनी ही है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बैक है, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे जवान हो, हमारी बहन हो, या इवन बच्चों में भी कहीं कहीं जो 17-18 ईयर्स के एज के लोग होते हैं, वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, मतलब किस तरीके से हम अपने बैक को शेप में रख सकते हैं? शेप का मतलब ये है कि अंदर की जो बनावट है, या उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, इसके बारे में अगर आप कुछ रोशनी डालेंगे। देखिए सर साहब, बेसिकली ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है आजकल। जी लाइफस्टाइल में आपका ओबेसिटी आ गया, जी स्मोकिंग आ गया, जी और स्ट्रेस आ गया, अच्छा ठीक है।
और ये तीनों चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। मतलब ओबेसिटी। ओबेसिटी तो बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है जी हाँ, क्योंकि आपका ओवरऑल वेट आपका स्पाइन पर ही पड़ना है, जी ठीक है। और ये जो ओबीस पेशेंट जब बेंड करता है तो ये मल्टीपल टाइम्स वेट फोर्स डिस्क पर इंक्रीज होता है इसका, जी ताकि लीन पेशेंट से, जी ठीक है। और जो तरीका है चीज़ें उठाने का नीचे से, जी उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। जी वो बेंड करके नहीं उठाना है, वो पैरों पर बैठ के उठाना है। जी शू का लेस बांधना है तो चेयर पर बैठ के बांधना है, जी ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, और अगर मैं जैसे चेयर पर बैठा हूँ, अगर कोई चीज़ नीचे गिरे, जब मैं ये चीज़ ऐसे उठाता हूँ जी तो मैं मल्टीपल टाइम्स अपने डिस्क प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ। जी तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारे डिस्क को स्ट्रेस में लाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने ओबेसिटी बोला, मतलब नेचुरली फिर आप शायद ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि एक्सरसाइज। मैं उस पॉइंट आने वाला था। जी 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 ये बेसिकली एक्सरसाइज इज द मेन स्टे ट्रीटमेंट फॉर द शेप अप एंड इंक्रीज द मसल्स, स्ट्रेंथ ऑफ योर मसल्स। जी क्योंकि मसल्स ही आपके डिस्क और स्पाइन को होल्ड करता है जी लेकिन जो डिस्क का मटेरियल है जी ये डिफरेंट है, ये हड्डी नहीं है ना, ये मसल है, जी ये फ्लूइड है। जी तो कोई ऐसा टॉनिक नहीं है कि हमारा डिस्क मजबूत हो जाए। जी You have to improve your back muscles and that is only possible with exercises. जी। और ये डॉक्टर साहब, फूड का क्या अमल दखल है? फूड का ये है कि you don't have to be obese. अच्छा। आपको वो फ्राइड चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि अगर जब आप फ्राइड चीज़ें खाते हो, फ्राइड या प्रोसेस्ड फूड खाते हो या जंक फूड खाते हो, जी। आप क्या करते हो, आप अपनी मसल्स में फैट भी बढ़ाते हो। जी सो ऑटोमेटिकली आप खाली ओबीज नहीं हो रहे हो, आपके बैक मसल्स भी वीक हो रहे हैं। जी हाँ, ऊपर से कुछ बहुत बड़ा फैक्टर स्मोकिंग भी है। जी स्मोकिंग से क्या होता है, आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजनेशन है मसल्स की, वो कम होती है। जी स्मोकिंग प्लस जंक फूड प्लस ऑयल प्लस फ्राइड फूड, दे विल डिस्ट्रॉय द स्ट्रेंथ ऑफ देम। अल्टीमेटली वो तो बैक मसल्स वीक होनी है। दिस इज अ डेंजरस कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। और बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जन्नत हम बना सकते हैं यहाँ भी, क्योंकि अगर हमने अमल की उन चीज़ों पे जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने में, और शायद थोड़ी सी एक्सरसाइज करने में, क्योंकि कहते ही हैं जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। डॉक्टर साहब से इजाज़त लेंगे और इनका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू। वापस